आज हम क्लास 10 में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम 1 पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आते रहता है, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के जितना भी आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जैसे हम मानते हैं ना, तो इसको हम उल्टा मान लेंगे। ये क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं देखिए। तो इसको जब भी हम बनाएंगे इस प्रकार के सवाल, इसको हम उल्टा करके बनाएंगे, ठीक है ना। अपरिमेय कह रहा है, हम परिमेय मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे कि माना कि विपरीत। विपरीत का मतलब हुआ उल्टा, उल्टा ही हुआ, ठीक ना। माना कि विपरीत √5 एक, ये क्या बोल रहा है, अपरिमेय है, तो हम इसका उल्टा लिखेंगे परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से सभी सवाल में लिखेंगे जितना इस टाइप का हम बनाएंगे। अब आपको क्या करना है कि √5 लिख लिए यहाँ पर बराबर, या तो इसको परिमेय जानते हैं कि परिमेय का मतलब होता है जिसको हम बटा में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मान लेते हैं P/Q मान लीजिए, A/B मान लीजिए। तो चलिए इसको हम जो A/B है, तो परिमेय संख्या मान लीजिए कि A/B है। अच्छा, A/B क्या है, चूँकि A और B दोनों पूर्णांक हैं, क्या लिख लिए, दो पूर्णांक हैं तथा B जो है, B का मतलब क्या बोले, हर जो है ये 0 का बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लिखना है कि A और B दो पूर्णांक है तथा B बराबर 0 नहीं है। मतलब जो B जो हर है, इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जो आपका जो हर होगा जो B, वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कोई संख्या आपको 0 से कोई बड़ा है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए। तो क्या करेंगे कि √5 बराबर A/B लिख लिए। अब इस जगह पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में या दोनों तरफ एक ही चीज़ है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग कर दे रहे हैं। तो √5 का भी वर्ग कर लिए और A/B का भी हम वर्ग कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं। अच्छा, समीकरण में जानते होंगे कि दोनों तरफ एक ही अंक को जोड़ने पर, एक ही अंक को घटाने पर, एक ही अंक से गुणा करने पर या एक ही अंक से भाग लगाने पर समीकरण में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से दोनों पक्ष में अगर वर्ग हम कर लिए तो इस जो समीकरण है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए √5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए रूट से स्क्वायर कट जाता है तो क्या बचेंगे 5, या ऐसे समझिए कि √5 का स्क्वायर है तो √5 गुना अगर √5 कीजिएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, √25 होगा और 25 का वर्गमूल 5 ही तो होगा ना। ये ऐसे समझिए शॉर्ट में कि रूट से स्क्वायर खत्म हो गया तो 5 बचेगा बराबर। अब क्या करेंगे कि A/B गुने A/B, यानी 2 बार गुना करेंगे तो होगा A²/B²। अब इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं तो समझ लीजिए कि 1 है। तो देखिए 5 गुना B² कितना हो जाएगा, 5B² बराबर 1 गुना A² करेंगे तो A² हुआ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको लिखना है यहाँ पर कि चूँकि A² 5 से विभाज्य है। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि A² जो है वो 5 से विभाज्य है। मतलब A²
ए स्क्वायर का मतलब कि ए का ऐसा जगह है, एक जगह पर है जो 5 से विभाज्य कर दे रहा है। मान के चलिए कि ए बराबर हम चलिए ए का जो जगह है, मान के चलिए एक ए का जगह पर ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजन, मान के चलिए कि ए का जगह पर 10 है, मान के चलिए कि 10 मान लिए, आपको ऐसी संख्या मानना है जो 5 से कटे, ठीक है ना। तो चलिए ए के जगह पर अगर हम मान के चलिए कि 10 है तो क्या ए स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा? तो देखेंगे कि 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर बटे में है ना, ए स्क्वायर लिखने का अर्थ तो यही है कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर को 5 से विभाजित कर रहे हैं, तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे 10, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिए, बट्टे में 5, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 गुने 10 करेंगे तो 100, और बट्टे में 5, 20 से तो कट गया। यानी कहने का मतलब है कि वही चीज़ बोल रहे हैं, जो ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, जो ए की जगह पर कोई ऐसा है जो 5 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि ए जो है, मान के चलिए कि 10 ही है तो 10 तो विभाज्य हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो आपको मान लेना है कि जो 5 से कोई भाग लगने वाले ही संख्या यहाँ पर है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं कि इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा कि ए भी, ए का जगह पर बोलें कि 10 है तो 10 जो भी है 5 से विभाज्य होगी। कट गया ना, देखिए स्क्वायर भी कट गया और 5 से भी जो ए का मान जो 10 लिए थे वो भी कट गया। तो हम लिख सकते हैं कि ए भी 5 से विभाज्य होगी, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात 5 ए का गुणन खंड है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको हम मान लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि, अब इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। तो माना कि ए बराबर 5c मान लिए, और यहाँ पर लिखेंगे हम जहाँ c एक पूर्णांक है, ठीक है। ए बराबर 5c जहाँ c एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट में ए बराबर 5c रखने पर, या लिखने का तरीका से बदल सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, ठीक है ना। हम लिख दिए ए बराबर 5c रखने पर या ए का मान रखने पर, यहाँ पर 5c को मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो समीकरण फर्स्ट क्या कहता है कि 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसी में तो रखना है ना, क्या रखना है, ए बराबर 5c, यहाँ पर ए है वहाँ पर 5c रख लीजिए। तो 5b स्क्वायर बराबर ए की जगह पर क्या रखना है, 5c रखना है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इस पर हम स्क्वायर लगा लेंगे इस प्रकार से। तो कितना आएगा देखिए, 5b स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 5c गुना 5c, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 गुना 5 करेंगे 25, और c गुना c करेंगे तो c स्क्वायर होगा। जो कंडीशन यहाँ पर लिखे थे वही कंडीशन यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे कि चूँकि लिखेंगे कि b स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर और हल कर लीजिए तभी होगा, इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक ना। यानी 5b स्क्वायर, यानी 5 क्या है, गुना में है, तो इसको हम बना लेते हैं b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, और गुना में 5 है ना, तो भाग में आ गया, 5 से कट गया, 25 5 बार में, तो यहाँ पर मिटा लेते हैं। तो कितना आया कि b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, यह है ना। इसके बाद क्या करेंगे, जो कंडीशन हम यहाँ पर लिखे थे वही कंडीशन हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, देखिए लिखेंगे कि चूँकि b स्क्वायर
5 से विभाज्य है, विभाज्य है। अच्छा, समझ में आ गया क्या कहने का मतलब है कि कोई b ऐसा एक संख्या है जहाँ पर 5 से विभाज्य है। मान के चलिए कि ये भी 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, यानी ऐसे संख्या है जो 5 से भाग लग रहा है। मान के चलिए कि b की जगह पर हम 15 लिख दिए, 15 है, तो क्या 15 के स्क्वायर 5 से भाग नहीं लगेगा? अगर b की जगह पर मान के चलिए कि 15 है b की जगह पर, तो b स्क्वायर बना लेते हैं, मतलब 15 के स्क्वायर होगा, बट्टे में 5 होगा, 15 गुना 15 करेंगे 225 और 5 से भाग लगेंगे तो ये भी कट जाएगा। ठीक है ना, कहने का ये अर्थ है। तो b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए b भी 5 से विभाज्य है या होगी। ठीक है, इसका मतलब होगा कि देखिए अगर b की जगह पर माने 15 ले लिए हैं तो ये भी 5 से भाग लगेगा ना, और 5 के स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसको भी भाग लगा सकते हैं। 5 के 20, 2 5 25, ये भी 45 में कटा है, 3 बार में, यानी जो स्क्वायर में भाग लग रहा है वो भी मतलब सिंपल में लगेगा ना। जिसे मान के चलिए कि b की जगह पर हम 15 ले लिए, तो b का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 15 के स्क्वायर 225 लिए थे, वो भी 5 से विभाजित हो गया, और b की जगह पर जो 15 लिए थे वो भी 5 से विभाज्य हुआ। इसका यही अर्थ होता है, ठीक ना, कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य है। ठीक है ना, अब क्या लिखना है इस जगह पर हम लिख ले रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आपको इतना लिख देना है। ठीक ना, क्या लिख देना है कि देखिए a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि दोनों में 5 आ गया। ठीक ना, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम क्या था कि अपरिमेय लाना था, हम क्या माने थे, परिमेय, इसीलिए विरोधाभास है, यानी हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हम उल्टा माने थे ना। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, बस आपको इतना ही लिख देना है। ठीक ना, तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे कि देखिए जैसे कैसे मानना है कि जैसे अपरिमेय बोला तो आपको परिमेय उल्टा मानना है, और आपको a b की जगह पर p की भी ले सकते हैं, आपका जैसा मर्जी। ठीक ना, a और b दो पूर्णांक है तथा b बराबर 0 नहीं है। इस बार दोनों से वर्ग कर लेना है दोनों में। ठीक है ना, इस बार समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।